Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Usman, department from BS Chemistry, and today my presentation topic is Theory and Principle of HPLC. HPLC stand for High Performance Liquid Chromatography. तो मेरा जो टॉपिक है वो इसकी थ्योरी और इसका प्रिंसिपल है। सबसे पहले इसकी थ्योरी है। HPLC जो ये पावरफुल सेपरेशन टेक्निक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़ होती है तकरीबन 35 साल से, और ये यूज़ होती है किसी भी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और उसकी क्वांटिफाई के लिए। ठीक है, हम मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिफाई मतलब उसकी कितनी मिकदार है उसकी वो चेक कर सकते हैं HPLC की मदद से। HPLC जो है वाज डेवलप्ड एज हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इन द अर्ली 1960 से पहले जो HPLC जो इसको हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के नाम से डिस्कवर किया गया। However, the improvements in instrumentation of HPLC and column materials were mainly made till late 1970. फिर क्या हुआ, 1970 से पहले HPLC के जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई, जैसे कि कॉलम मटेरियल में, इसकी पैकिंग में सारे इसकी इम्प्रूवमेंट हुई। और 1980 में ये जो HPLC है ये एक एसेंशियल एलिमेंट बन गया बहुत सी एनालिटिकल लेबॉर्ट्री में, यानी एनालिटिकल लेबॉर्ट्री में HPLC को लाजमी तौर पर करार दे दिया गया कि ये यूज़ होगी। बेस्ड ऑन द पोलैरिटी ऑफ मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, इसकी पोलैरिटी के बेस पर हम HPLC को दो कैटेगराइज में डिवाइड कर सकते हैं। एक का नाम है नॉर्मल फेज HPLC और दूसरी का नाम है रिवर्स फेज HPLC। मेनली जो हम यूज़ करते हैं वो है रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफ HPLC। अच्छा, जो नॉर्मल फेज HPLC है ये एब्जॉर्प्शन टाइप है क्रोमेटोग्राफी में, जिसमें जो मोबाइल फेज है वो लेस पोलर होता है और जो स्टेशनरी फेज है वो हम पोलर यूज़ करते हैं नॉर्मल फेज HPLC में। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इस बात को कि जो नॉर्मल फेज HPLC है इसमें हम जो मोबाइल फेज यूज़ करते हैं वो लेस पोलर होता है और जो स्टेशनरी फेज हम यूज़ करते हैं वो पोलर होता है। द ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ एनालाइट, जो हमारे पास एनालाइट है, जो सैंपल है हमारे पास, उसकी जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतनी ज़्यादा रिटेंशन होगी विद स्टेशनरी फेज, एंड इफ़ द पोलैरिटी ऑफ मोबाइल फेज इज इंक्रीज देन रिटेंशन विल बी डिक्रीज। अगर मोबाइल फेज की जो पोलैरिटी है वो इंक्रीज़ होगी तो इसकी जो रिटेंशन है सैंपल की वो डिक्रीज़ होगी। HPLC में जो हम स्टेशनरी फेज यूज़ करते हैं इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेज। ठीक है, स्टेशनरी फेज की जो सरफेस है उस पर ज़्यादातर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप ये ज़्यादा तादाद में होते हैं। अब हम बात करते हैं रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी की। तो जो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी है इसमें मोबाइल फेज पोलर होता है और स्टेशनरी फेज जो है वो नॉन पोलर होता है, यानी ये नॉर्मल फेज HPLC के उल्ट है। उसमें जो मोबाइल फेज था वो नॉन पोलर था और स्टेशनरी फेज जो था वो पोलर था। तो इसमें जो मोबाइल फेज हम यूज़ करेंगे वो पोलर होगा और स्टेशनरी फेज जो वो नॉन पोलर होगा। ये HPLC की मोस्ट कॉमनली यूज टाइप है रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोफोबिसिटी इन सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें जो हम मोस्टली स्टेशनरी फेज यूज़ करते हैं वो सिलिका है। सिलिका इज समटाइम यूज्ड एज सपोर्ट फॉर बॉन्डिंग नॉन पोलर स्टेशनरी फेज हैविंग नॉन पोलर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, स्टेशनरी फेज में हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की जानब। तो the separation principle of HPLC is based on the distribution of analyte between a mobile phase and stationary phase। जो HPLC का प्रिंसिपल है वो बेस करता है सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान बिटवीन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज जो है ये है पैकिंग मटेरियल ऑफ द कॉलम के, कॉलम में जो हमारे पास मटेरियल पैक्ड है उसकी बेस पर।
फिर क्या है कि डिपेंडिंग ऑन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनालाइट द मॉलिक्यूल्स आर रिटार्डेड व्हाइल पासिंग द स्टेशनरी फेज। जो हम सैंपल यूज़ करते हैं, जो एनालाइट यूज़ करते हैं, उसके केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पर जो मॉलिक्यूल्स है वो रिटार्ड हो जाते हैं जब वो स्टेशनरी फेज से पास आउट करते हैं। जो स्पेसिफिक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सैंपल एंड पैकिंग मटेरियल डिफाइन देयर टाइम ऑन कॉलम। जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जिसको हमने सेपरेट करना उसके दरमियान और पैकिंग मटेरियल के दरमियान, पैकिंग मटेरियल जो कि हमने कॉलम में फिल्ड किया है उनके दरमियान जो स्पेसिफिक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो डिफाइन करती है ऑन देयर टाइम ऑन कॉलम, यानी कि उनके कॉलम में रहने का वक्त जो है वो डिफाइन करता है। जो डिफरेंट कंस्टिट्यूट है सैंपल के एल्यूटेड एट डिफरेंट टाइम्स। सैंपल के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कोई और भी चीज़ होगी, वो डिफरेंट टाइम्स पर सेपरेट होंगे, कॉलम से एल्यूट होंगे। देयर बाय द सेपरेशन ऑफ सैंपल इंग्रेडिएंट्स इज अचीव। लिहाजा उसके जो सैंपल में जो हमारे पास कंपोनेंट है वो हमारे पास अचीव हो जाएंगे। डिटेक्शन यूनिट, जैसा कि हमारे पास यूवी डिटेक्टर रिकग्नाइज द एनालाइट आफ्टर लीविंग द कॉलम। जो हमारे पास डिटेक्टर है यूवी डिटेक्टर, वो रिकग्नाइज करता है एनालाइट को जब वो कॉलम से बाहर आता है। फिर वो जो सिग्नल्स आते हैं डिटेक्टर पर वो कन्वर्ट होते हैं और हमें रिकॉर्ड होकर हमें मिलते हैं डाटा मैनेजमेंट सिस्टम पर, जैसा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसके पास मौजूद है। एंड देन शो इन क्रोमेटोग्राम। और जो क्रोमेटोग्राम है उसका तो हमें पहले से अंदाज़ा है कि क्रोमेटोग्राम सीरीज़ ऑफ पीक्स में जो हमारे पास वो रिज़ल्ट आता है, वो पीक्स जो डिफरेंट शेप की हो सकती हैं, डिफरेंट साइज़ की हो सकती हैं, उसमें हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा। After passing the detector unit, the well phase can be subjected to additional detector unit of fraction collection unit। डिटेक्टर से पास आउट होने के बाद जो मोबाइल फेज़ है वो एक एडिशनल डिटेक्टर यूनिट फ्रैक्शन कलेक्शन यूनिट में जाएगी। इन शॉर्ट के जो HPLC का सिस्टम है वो फॉलोइंग मॉड्यूल्स पर होता है। एक सॉल्वेंट रेजरवायर होता है, एक पंप होता है, एन इंजेक्शन वेल्व होता है। इंजेक्शन वेल्व वो जगह जिसमें हमने अपने सैंपल को इंजेक्ट करना है। एक कॉलम होता है पैकिंग मटेरियल में। एक डिटेक्टर यूनिट है जिसने डिटेक्ट करना होता है कंपोनेंट्स को, एंड डाटा प्रोसेसिंग यूनिट, और डाटा प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसमें हमारे पास हमारा रिजल्ट आता है। द सॉल्वेंट जो एलिमेंट है हमारा इज डिलीवर्ड बाय द पंप एट हाई प्रेशर एंड कांस्टेंट स्पीड थ्रू द सिस्टम। जो हमारा एलिमेंट है वो डिलीवर होगा बाय हाई प्रेशर पर और कांस्टेंट स्पीड पर थ्रू द सिस्टम। फिर है कि टू कीप द ड्रिफ्ट एंड नॉइज ऑफ द डिटेक्टर सिग्नल एज लो एज पॉसिबल। वो कहता है कि जो हमारा डिटेक्टर है उसकी नॉइज़ को और ड्रिफ्ट को हमने लो पॉसिबल स्टेज पर रखना है ताकि हमारा जो सॉल्वेंट है उसको कोई दिक्कत ना हो पास आउट होने में। द सैंपल एनालाइट इज़ प्रोवाइडेड टू द एलिमेंट बाय द इंजेक्शन वेल। जो सैंपल हमारा है इसको हम एलिमेंट करते हैं बाय द इंजेक्शन वेल। जब इंजेक्ट करते हैं तो हमारा सैंपल डिलीवर होके आता है। तो ये था मेरा टॉपिक, थ्योरी एंड प्रिंसिपल ऑफ HPLC। अगर किसी बात की ना समझ आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।